सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 9 जून की रात 1:30 बजे हुई थी, जबकि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ 8 जून की दोपहर को ही चली गई थी। यानी रिया दिशा की मौत से करीब 12 घंटे पहले ही सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया और सुशांत के बीच कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर दिशा की मौत में फंसाने को लेकर सुशांत को किसने धमकी दी? दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुसाइड को लेकर उठते सवालों में नया ट्विस्ट सामने आया है। 20 जनवरी को 3 कॉल, 21 जनवरी को 5 कॉल, 22 जनवरी को 3 कॉल। दावा है कि इसी तरह सुबह शाम रिया का फोन सुशांत को परेशान करता था। सुशांत के नंबर की ये कॉल रिकॉर्ड इसके गवाह हैं। के कुछ कॉल रिकॉर्ड्स भी सामने आए हैं जो इसी साल के हैं। 20 से लेकर 24 जनवरी के बीच जब सुशांत सड़क के रास्ते अपनी बहन रानी के पास चंडीगढ़ जा रहे थे, इन दिनों में रिया ने सुशांत को 25 कॉल की। कभी 2 मिनट बात हुई तो कभी 3 मिनट, कभी 5 मिनट। ये फोन कॉल बताते हैं कि सुशांत कुछ दिन रिया से दूर अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन शायद रिया को यह मंजूर नहीं था। सूत्रों की माने तो पिछले साल नवंबर में भी सुशांत अपनी 3 बहनों के साथ चंडीगढ़ जाना चाहते थे। इसके लिए टिकट भी बुक हो गई थी, लेकिन रिया ने उन्हें नहीं जाने दिया। इस संबंध में दर्ज की गई एफआईआर में सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया उन्हें फोन तक नहीं उठाने देती थी। सूत्रों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत ने दिसंबर में भी नए नंबर से परिवार को फोन किया। सुशांत मदद के लिए तड़प रहे थे। जब सुशांत ने कहा कि रिया और उसका परिवार उसे पागल खाने भेजने की साजिश रच रहे हैं, तो वो कहीं नहीं रहना चाहते, मुंबई में पैकअप कर हिमाचल में रहना चाहते हैं। उधर रिया को लेकर नए नए खुलासे हुए हैं। दूसरी तरफ रिया पर ईडी का शिकंजा भी कसा जा रहा है। अब रिया की शॉपिंग, मेकअप, आने जाने का खर्चा, रिया के भाई के होटल बिल्स, ट्यूशन फीस, हवाई टिकट जैसे खर्चों की भरपाई का एक एक पैसा सुशांत के अकाउंट से पे किया गया था, जिसकी तस्दीक सुशांत के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में हो रही है। सुशांत का परिवार भी आरोप लगा चुका है कि रिया पैसों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। इतना ही नहीं, सुशांत की कंपनी में भी रिया और उसका भाई शोविक डायरेक्टर थे, जिसमें एक कंपनी का नाम था विविड रेज रियलिटी एक्स। जी हाँ, कंपनी के नाम में ही रिया था, जिसमें रिया, उसके भाई और सुशांत ने बराबर की पूंजी लगाई थी। रिया और सुशांत के बीच पैसों के इसी लेन देन का हिसाब किताब अब रिया और उसके परिवार को देना होगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो दर्ज किया ही है, और उस केस में रिया, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया से शुक्रवार को पूछताछ भी की। रिया के भाई से भी पूछताछ हो सकती है, जो सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर था। रिया और उसके परिवार के खिलाफ ईडी की जांच का अहम बिंदु वो 15 करोड़ है, जिसको लेकर सुशांत के परिवार का आरोप है कि ये 15 करोड़ रिया ने हड़पे हैं। ईडी के रडार पर रिया का मुंबई के खार स्थित एक फ्लैट भी था। सूत्रों की माने तो ईडी को फ्लैट की डील में गड़बड़ की आशंका है। इस डील की जांच होगी। सुशांत के अकाउंट से जो पैसा रिया पर खर्च किए गए, ईडी उसका भी हिसाब रिया से लेगी। कई बैंक ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो शक के घेरे में है। उधर दूसरे दिन भी ईडी ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। ईडी के अधिकारियों ने इससे पहले बुधवार को सैमुअल से 14 घंटे पूछताछ की थी। ईडी सुशांत के पैसों को लेकर उनके सीए से भी पूछताछ कर सकती है, जो इस मामले में साफ तौर पर झूठ बोल रहा है और जिसे रिया ने ही सुशांत के पास अपॉइंट कराया। एएनपी न्यूज रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।